Hello friends, welcome to the Devgun classes, the education and professional classes for all। गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले कैंडिडेट्स हो या स्कूल के स्टूडेंट्स हो, हमारा जो ये चैनल है सभी के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी के रेफरेंस लिया जाता है। सारे पॉइंट ही एनसीईआरटी के इंक्लूड किए जाते हैं, तो ये सभी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। हम जो है हिंदी पेडागोजी स्टार्ट कर चुके थे। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको कंटेंट कराया था शिक्षक सहायक सामग्री, और उसी के बेस पे जो है मैं आज क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो जरूर देखिएगा इस वीडियो को लास्ट तक। और टैट वगैरह में पूछे जाने वाले साइंस और मैथ्स के ऊपर भी मैंने एनसीईआरटी बेस्ड वीडियोस डालती रहती हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाके मेरी उन वीडियो को देख सकते हैं। होप आपको वीडियोस भी बहुत पसंद आएंगी और आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होंगी। तो चलिए बिना किसी डिले के हम अपने आज के सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पाठ्य पुस्तक में किससे संबंधित पाठ होने चाहिए? पहला है विज्ञान, दूसरा है संस्कृति, तीसरा साहित्य, चौथा ये सभी। तो देखिए, भाषा की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें विज्ञान, साहित्य और हमारी संस्कृति तीनों से जुड़ी हुई चीज़ें सम्मिलित होंगी, तो भाषा का जो कक्षा है वो ज़्यादा आकर्षक होगा और बच्चा ज़्यादा सीखेगा। तो पाठ्य पुस्तक में जो है इन सभी चीज़ों का समावेश होना चाहिए। तो राइट ऑप्शन नंबर 4 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। भाषा पाठ्य पुस्तकें भाषा सीखने का एकमात्र साधन है, भाषा परक ही होनी चाहिए, साधन है या साध्य है? देखिए, एकमात्र साधन केवल रटना, कंठस्थ, इन सब चीज़ों में जो ऑप्शंस होते हैं, जो ऐसे ऑप्शंस होते हैं, उन्हें जो है हमें पहले ही क्या करना चाहिए, ओमिट कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए, क्योंकि वो आंसर कभी नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए, जो भाषा की पाठ्य पुस्तकें हैं वो सिर्फ साधन मात्र हैं, यानी कि सिर्फ हमारे लिए सहयोगी हैं हमारे भाषा शिक्षण को सुचारू रूप से पूरा करने में। ये हमारा साध्य नहीं हो सकता, ये सिर्फ हमारे लिए एक टूल की तरह काम करता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य है? अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करती है, पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनाती है, पाठ की शोभा बढ़ाती है, पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है। तो देखिए, सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो ऑप्शन है ये बता रहा है कि जो पाठ्य पुस्तक को आकर्षण कैसे बना सकते हैं, सुंदर कैसे बना सकते हैं। तो देखिए, ये ऑप्शन सही नहीं होंगे। ऑप्शन आपके सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्यों? क्योंकि जो पाठ्य पुस्तक में जब हम पढ़ाते हैं, शिक्षक पढ़ाता है और साथ में जो उसको चित्र दिखाता है, तो अमूर्त चीज़ें जो हैं उसको क्या करता है, वो मूर्त बनाता है। यानी कि जो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती, जिसको वो समझाता है, उसकी चित्र भी साथ साथ दिखा दे, तो वो चीज़ें हम देख के ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं, सुने हुए को हम वास्तविक बना लेते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है वो सही होगा। ठीक है, फोर्थ पे चलते हैं। भाषा कक्षा में दृश्य श्रवण साधन का उपयोग का उद्देश्य नहीं है। इनमें से क्या उद्देश्य नहीं है दृश्य श्रव्य साधन का? आधुनिक तकनीकों को कक्षा में लाना, सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना, सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना, विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। तो देखिए, कक्षा में आधुनिकीकरण लाना, बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान रखना और कक्षा को रुचिकर बनाना, ये तीनों ही उद्देश्य होते हैं हमारे दृश्य श्रव्य साधन के, शिक्षक सहायक सामग्री के। तो जो ऑप्शन नंबर 4 है लास्ट, वो ही सही है, क्योंकि विद्यालय प्रमुख के निर्देशन को पालन करने का क्या कनेक्शन है भाषा कक्षा से? कुछ नहीं। तो ये गलत ऑप्शन है, तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। चलिए, भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, ये कथन किस पे लागू नहीं होता? हमारे जो भाषा है वो सभी जगह पे मेन साधन है, हमारे आसपास के वातावरण में एकदम फैली हुई है, इसके बिना हमारा काम नहीं चलता। ये चीज़ जो है किस पे लागू नहीं होती? अखबार, विज्ञान,
साइन बोर्ड, भाषा प्रयोगशाला। देखिए विज्ञान को भी एक भाषा की ज़रूरत होती है ताकि चीज़ों को समझा सकें। साइन बोर्ड आपको मैंने बताया भी था शिक्षण सहायक सामग्री में कि साइन बोर्ड में क्या करते हैं, बच्चों को कुछ पिक्चर्स के कलेक्शंस के साथ उससे जुड़ी हुई कहानी बताते हैं जिससे बच्चा जो है भाषा सीखता है। तो यहाँ भी भाषा है। अखबार में तो सारा ही हमारा आसपास का जितना भी हम जानकारी लेते हैं वो भाषा का ही माध्यम होता है। तो भाषा प्रयोगशाला जो है हमारे यहाँ सही आंसर है। ठीक है, भाषा नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भाषा के पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ रखने चाहिए जो केवल व्याकरणिक नियमों का ही अभ्यास कराते हों, अत्यंत छोटे हों, सरल भाषा से युक्त हों, बच्चों के परिवेश से जुड़े हों। तो देखिए पाठ्य पुस्तकें ऐसी हों जो सरल हो, जो बच्चों को आसानी से समझ आ पाएँ। तो इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, सरल भाषा से युक्त होगा तो बच्चों को समझने में आसानी होगी, बच्चा आसानी से समझ पाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेकिन इससे पहले आपको मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ कमी नज़र आए तो आप मुझे कमेंट करके मुझे सजेशंस ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपको किसी सब्जेक्ट पे किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ताकि मुझे एनकरेजमेंट मिले और मैं अच्छे कंटेंट के साथ आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, उच्च कक्षाओं में साहित्य साध्य है, भाषा कौशल साधन है। केवल छंद अलंकारों को समझना भाषा का उद्देश्य है। भाषा कौशल साध्य है और साधन है साहित्य। भाषा की पाठ्य पुस्तक अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए उच्च कक्षा में आप सभी ने देखा होगा कि हमें जो पुस्तकें हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। अदर साधनों का हम कितना भी यूज़ कर लें, मेन जो सेंटर पॉइंट होता है वो बुक्स होती हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 कि भाषा की पाठ्य पुस्तक जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं उच्च कक्षाओं में। ठीक है, 8 क्वेश्चन पे चलते हैं। कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस प्रकार की कहानियों का चयन करेंगे? तो देखिए जो बहुत छोटी हो, जिसमें बहुत सारे पात्र हों, जिसमें 2 ही पात्र हों, जिसके शब्द वाक्य और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो। तो देखिए हमें छोटे बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे हैं, तो बच्चे जो है चित्र देख के जल्दी सीखेंगे, जल्दी समझेंगे। तो कोई भी शब्द घटना या वाक्य उन्हें समझाना हो तो उन्हें जो है चित्र की रूप में समझाएं ताकि बच्चा आसानी से समझे। तो सही ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि छोटा बच्चा है वो चित्र को देख के आसानी से समझ और सीख पाएगा। प्रश्न नंबर 9, तो देखिए पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करती है? पहला है व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ कराती है, दूसरा भाषा के विभिन्न छटाएं प्रस्तुत करती है, तीसरा बच्चों का आंकलन करती है, चौथा है बच्चों को विभिन्न पर्वों की जानकारी देती है। तो देखिए कंठस्थ, मैंने भी बताया कंठस्थ या रटने वाले शब्दों का इस्तेमाल होने वाले ऑप्शंस को हमें पहले ही हटा देना है, तो हमें इसका इस्तेमाल नहीं करना। तो भाषा की जो पाठ्य पुस्तकें हैं ना वो बच्चों को अलग अलग भाषाओं की ना छटाएं प्रस्तुत करते हैं, यानी कि बताते हैं कि इस घटना में या इस कविता में या इस कहानी में कैसे भाषा का इस्तेमाल किया गया है, क्या क्या शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। तो अलग अलग तरीके की भाषाओं की जानकारी देते हैं। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। अब आ जाइए आज के अंतिम प्रश्न पे। पाठ्य चर्चा सहगामी क्रियाएं जैसे गीत, संवाद, वाद विवाद आदि सहायक हैं भाषा व साहित्य को समझने में, अधिक अंक प्राप्त करने में, समय व श्रम की बचत करने में, शिक्षक के कार्यभार को कम करने में। देखिए समय श्रम की बचत, शिक्षक का कार्यभार, ये दोनों ही ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि अगर हम सहायक सामग्री यूज़ कर रहे हैं तो जो अध्यापक है उसका जो कार्यभार है वो ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि उसको ज़्यादा तैयारी के साथ इन सहायक सामग्रियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन तो कहीं भी सही नहीं होंगे। अधिक अंक की प्राप्ति, तो बच्चे की इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि बच्चे ने कितना सीखा, तो ये भी जो है गलत ऑप्शन है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, भाषा व साहित्य को समझने में। गीत, संवाद और वाद विवाद के प्रयोग से बच्चा जो क्या है साहित्य और भाषा को जो है समझने में उसको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। ठीक है, तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए
कोई सजेशन, कोई भी सजेशन प्लीज़ वेलकम। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।